कांग्रेस जनों ने प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा व टीकाराम जूली का टोंक में किया स्वागत। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व जयपुर से बूंदी जाते समय जिला कांग्रेस कमेटी टोंक द्वारा जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा के नेतृत्व में पक्का बंधा टोंक पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा की राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अवैध रूप से बजरी खनन खुलेआम हो रहा है। करोड़ों रुपए की बजरी का कारोबार हो रहा है। 1.5 साल से राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। किसान सरकार से खुश नहीं है। 1.5 साल से राज्य सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर कोई कार्य नहीं कर रही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में पेयजल संकट है। सरकार की मिली भगत से करोड़ों रुपए का अवैध बजरी खनन हो रहा है। सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। पेपर लीक पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन राज्य सरकार ने पेपर लीक पर जो सब कानून बनवाया था उस पेपर लीक पर लगाम लगी थी, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार पेपर लीक पर मौन धारण किए हुए है, जबकि उनके ही मंत्री पेपर लीक पर सरकार को घेर रहे हैं। जिला सोशल मीडिया प्रभारी जर्रार खान ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, पूर्व विधायक कमल बैरवा, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाशी देवी मीणा, फौजूराम मीणा, आदिल निजाम, मणिद्वर बैरवा, मूलचंद बैरवा, एहसान बाबा, नवीन बैरवा, सीपी श्रीवास्तव, शबाना बी, आबिद मेवाती, वसीम अंसारी, मुजाहिद अब्बासी, मोती बैरवा, शिवराज, मंडल अध्यक्ष रामदास बैरवा, पूर्व पार्षद शकील मियां, नवीन इरफान आजमी एवं फरीद टूपी वाले आदि मौजूद थे। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। देखिए, राजस्थान में लगातार बजरी खनन जो है वो जारी है। दूसरी ओर अब ऑपरेशन शील्ड आज फिर से एक बार शुरू किया जा रहा है राजस्थान में। देखिए, बजरी खनन नहीं, अवैध बजरी खनन, अवैध रूप से बजरी माफिया बजरी खोद रहे हैं, ले जा रहे हैं, प्रदेशवासियों को लूट रहे हैं, लेकिन आंख पे पट्टी बांध करके ये सरकार सोई हुई है और ये अपनी कुर्सी और पर्ची बचाने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जब एक कैबिनेट मंत्री आरोप लगा दे कि 8 करोड़ रुपए की एक जगह केवल बिशनपुर से बजरी रोजाना की एक दिन की चोरी हो रही है, उसके बाद में तो शर्म से इनको डूब के मर जाना चाहिए, इनके इस्तीफे हो जाना चाहिए। आरोप लगाने वाले को या तो अगर वो झूठा है तो, और अगर सत्य है तो उस सरकार को तत्काल कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से और ये पद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी गुजरात में उठक बैठक निकलवाई है, आज नड्डा जी आए हैं और मैं समझता हूँ कि कोई न कोई फैसला होगा, क्योंकि 1.5 साल से हम देख रहे हैं सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था है नहीं, रोज़ाना आए दिन मर्डर हो रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और आज तो हद ही हो गई। अब तो जब पूरे देश में किसान को ठगा जा रहा है, उससे दोगुनी आमदनी 2022 में करने का वादा किया था, MSP का मोदी जी ने वादा किया था, उन सब चीज़ों को छोड़िए। अब तो खाद बीज ही नकली दे रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ का राजस्थान का जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को बताते हैं, उस डबल इंजन में से एक राजस्थान का जो इंजन है उसके कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि पूरे देश में ही ये नकली खाद बना करके और किसानों को ठगा जा रहा है। इससे ज़्यादा तो कोई शर्म की बात इनके लिए हो नहीं सकती, और वो भी कहाँ, जहाँ इनका भारत सरकार में मंत्री है, उसकी नाक के नीचे उसके घर में किशनगढ़ और अजमेर संसदीय क्षेत्र में। मैं तो समझता हूँ कि इनको ज़रा भी अगर शर्म आती हो तो इनको तत्काल प्रभाव से ये कहना चाहिए कि हमारे से ये पर्ची गलत निकल गई, ये मंत्री किसी काम के नहीं है। 1.5 साल में एक काम बता दें, ये एक काम भी इन्होंने कोई जनता के हित का नहीं किया। आज लोग पानी के लिए त्राईमाम कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें हमारी सरकार ने खोली थी, आज जब रिजल्ट आया उससे पहले आप बताओ 8 महीने 10 महीने तक उन्होंने कोई टीचर ही नहीं दिए। ये तो गलत खोल दिए और अब पता लगा कि वो तो टॉप कर रहे हैं, मेरिट में टॉप कर रहे हैं। पहला जो बैच गया है तो वो टॉप आया है। हिंदी मीडियम से भी ज़्यादा उन गरीब के बेटे और बेटियों के आए हैं जो इंग्लिश मीडियम में सरकार की तरफ से निःशुल्क पढ़ रहे थे। तो देखिए, कन्हैयालाल जी चौधरी कहते हैं
कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी बयान दे रहे हैं, आप जो बयान देते हैं उनको लेकर, पानी बिजली को लेकर कांग्रेस खिसियानी बिल्ली वाली नौबत में आ गई है। कन्हैयालाल जी तो दूसरे काम में लगे हुए हैं, उनको पानी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना जमा रहे, काम जमा रहे, बस जमाने दो। सवाल ये है कि कन्हैयालाल क्या करेगा, कन्हैयालाल के हाथ में भी क्या है। मुख्यमंत्री ही जब पर्ची से बने, उसने भी कुछ नहीं करना, तो फिर मंत्रियों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो। कन्हैयालाल जी को चाहिए, आपको एक मौका मिला है, जलदाय मंत्री छोटा नहीं होता है। सांवरलाल चौधरी, महिपाल मदेरना जैसे लोग, राम सिंह बिश्नोई जी जैसे लोग इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। उनको चाहिए कि लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध कराए। आज त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई पता ही नहीं है। जल जीवन मिशन, मोदी जी जल जीवन मिशन, वो कहाँ गया, हवाई हो गया जल जीवन मिशन। ठेकेदारों ने सड़कें तोड़ ताड़ के नक्की कर दिया, नकली जो पाइपलाइन बिछा करके चले गए, और लोग अपना अपना कमीशन लेकर के घर भर रहे हैं, और यहाँ पर पानी की एक बूंद है नहीं किसी के पास में। तो कन्हैयालाल जी को बताना चाहिए कि कितने घरों में हमने कनेक्शन कर दिया, कितने घरों के अंदर पानी पीने का मिल रहा है, वो चीज़ें तो है नहीं उनके पास में। आपने कहा लगातार इस इलाके में रहे हैं, टोंक की बड़ी मूल समस्या पानी बिजली के साथ अब नई समस्या बजरी है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बारे में कहा है, क्या इस तरह से? देखिए, ऐसा लगता है सरकार पूरी मिली हुई है, सरकार की सह पे ही इस प्रकार से जो बजरी चोरी का जो काम है वो किया जा रहा है। जो टोंक से लेकर जोधपुर तक आप चले जाइए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बजरी माफिया हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो पुलिस को भी कुछ नहीं समझते हैं। टोंक में भी पुलिस कांस्टेबल को कुचल के मार दिया था, अभी आपने देखा होगा जोधपुर के अंदर भी एक कांस्टेबल को कुचल के मार दिया, कल भी यहाँ बजरी माफिया के द्वारा कोई डंपर से किसी व्यक्ति को कुचल के मार दिया। तो ये एक आम बात हो गई है। सरकार के खुद कैबिनेट मंत्री इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, और उसके बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती। जो अभियान चलाया था एक, वो भी अभियान गायब हो गया। तो पता नहीं क्या चक्कर है, इन सबकी साठगांठ होगी क्या? सरकार मिली भगत करके ही बजरी का अवैध खनन कर रही है। अब चूँकि जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार कांग्रेस के बयानों को लेकर पलटवार करते रहते हैं। कन्हैयालाल चौधरी की बात करें, किरोड़ी लाल जी की बात करें, कभी मंत्री थे फिर नहीं रहे, फिर हम मंत्री वाले एक मूड में हैं, नकली खाद बीज पकड़ रहे हैं। क्या देखिए, सरकार की इतनी किरकिरी हो चुकी है पूरे देश के अंदर, जो बदनामी यहाँ के मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की हुई है ना, शायद ऐसी कहीं किसी की नहीं होगी। उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए हो सकता है पर्ची भी बदल जाए। आज नड्डा साहब यहाँ पे आए हैं, वो इनके काम की समीक्षा करने के लिए यहीं पे आए हैं। अभी गुजरात में डांट पड़ी थी, आप सबको पता होगा, यानी यहाँ इनको धमकाते सब चीज़ें जनता के बीच में चली जाती। गुजरात बुलाकर इनको वहाँ पे इनकी क्लास ली गई है, इनसे पूछा गया, इनकी परफॉर्मेंस पूछी गई है, और उसके बाद आज नड्डा साहब यहाँ वापस उसको चेक करने के लिए आए हैं कि वो जो टारगेट दिया था उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ढाक के तीन पात ही निकलेंगे ये सारे लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। और जहाँ खाद की बात है, प्रदेश के कृषि मंत्री इतना बड़ा जो है स्कैंडल पकड़ रहे हैं, जहाँ गरीब किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, उनकी ज़मीन को बंजर किया जा रहा है। और देश के कृषि राज्य मंत्री जिस इलाके से जाते हैं, एमपी वो है, मंत्री वो हैं, एमएलए का चुनाव उन्होंने लड़ा है, बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि उनके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये नहीं हो कि किरोड़ी जी ने पहले जो बजरी के आरोप लगाए थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसी प्रकार से इस खाद वाले प्रकरण को भी ये लोग दबा दें। देखिए, पेपर लीक को लेकर लगातार बीजेपी की सरकार हमलावर रही है कि बीजेपी के नेता, चाहे किरोड़ी जी हो चाहे दूसरे नेता हों, उन्होंने पेपर लीक को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कही। क्या लग रहा है कि इस तो वो उन बातों पे आ गए क्या? मैं तो पूछना चाहता हूँ उन सब लोगों से जो पेपर लीक की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आरपीएससी को भंग करने की बात करते थे, वो भंग तो छोड़िए, उसमें मेंबर तो लगा दो, इतनी हैसियत तो रखो। आरपीएससी का भट्ठा बैठा दिया इन लोगों ने, काम कुछ करते नहीं है, एसआई भर्ती पे आज तक निर्णय ले नहीं पाए। ये तो कांग्रेस की सरकार थी जो हम इतना सख्त कानून लेके आए पूरे देश के अंदर कि कोई भी अगर इस प्रकार का माफिया काम करेगा तो उम्र कैद तक की उसको सजा थी, 10 करोड़ तक का जुर्माना था। सरकारी कर्मचारी उसमें शामिल होता है तो सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। सबसे मजबूत कानून हमने बनाया, तब पेपर लीक रुका है। नहीं तो इनके समय में तो आज भी यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं।
कोर्ट के हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं, भारत सरकार के हो रहे हैं, उसमें तो कोई लेना देना है नहीं। पेपर लीक करके झूठ बोल के सत्ता के अंदर आ गए। राज हालत क्या है सब लोग देख रहे हैं इन लोगों की। मंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान में पेयजल संकट तो है, लेकिन बालाजी उनकी बालाजी तो सबकी करेंगे, कोई उनके अकेले के हैं क्या? बालाजी तो कर ही रहे। अब ये काम तो इनको करना है। बालाजी तो देखिए, बालाजी तो निमित्त मात्र है, उनका तो आशीर्वाद सब पे ही है, किसी एक पे नहीं है, सबके लिए है बालाजी। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि बालाजी ने आपको ये मौका दिया है तो वो काम करूं। उनको बालाजी को भी क्यों वो करने में लगे हुए हैं।